हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ विथ मेघा 1111। जॉन अशरफ जी कहते हैं, हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी है। यह एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र है। अब जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा है। आप इसे चाहे जिस नाम से पुकारे, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर अब आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। हम एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में ना लाए। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें, उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं है, इसलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा करके आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक है, इसलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकलना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकल दें। ब्रह्मांड हर चीज की आपूर्ति करता है। हर चीज ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही माने। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियों और घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वह चीज पहुंचा देंगी। लोग आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दे। जब आप कोई चीज प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। लीजा निकोल्स जी कहते हैं, हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। ये तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन है। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप है जिसे आदर्श बनाया गया है। माइकल वर्नर वेगविच जी कहते हैं, बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। ये सब सच है। अब जो है उसका 99% अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता। आर बकमिंस्टर फुलर।
आप ईश्वर का शारीरिक रूप है। आप मांस नहीं आत्मा है। आप शाश्वत जीवन है जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव है। आप समूची शक्ति है। आप समूचा ज्ञान है। आप समूची प्रज्ञा है। आप पूर्णता है। आप भव्य है। आप रचयिता है और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। जेम्स रे जी कहते हैं, हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो जो अद्भुत हो और आपके काबिल हो, या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं? और क्या वे सचमुच आपके काबिल है? अगर वे आपके काबिल नहीं है, तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसलिए ये हमारे नियंत्रण में है। रॉबर्ट कलियर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।